समझ गए? ये दो नुस्खे आप सबको देने बहुत जरूरी थे, क्योंकि आज मैं आपको दूंगा तो एक एक आदमी ने 100 आदमियों को भी दिया तो बेटा कितना भला हो जाएगा। और वो 100 आदमियों ने बेटा आगे कुछ एक लोगों को भी देने का काम कर दिया, तो आने वाले हो सकता है 10 साल बाद किसी को दिल की दिक्कत ही ना मिले। इसलिए दिल खोल के बांटना ये सब। ओके, अच्छा होगा। तो जिसका इंतजार था आपको, बुद्ध की नाली, आज सबकी बुद्धि पकड़ी जाएगी। आज सबकी बुद्धि पकड़ी जाएगी कि कौन कितना लुच्चा है और कौन कितना अच्छा है। और कोशिश करना अपनी बुद्ध की नाली जानने के बाद अपने तक ही रखना, ठीक है। पर आज मैं कईयों की पोल तो खोलूंगा ही, पता होना चाहिए बेटा, नहीं तो एग्जाम्पल कैसे मिलेगा बाकियों को, ठीक है। अरे बेटा, ये किसकी कुंडली तुमने लगा दी? संदीप, ये किसकी कुंडली आ गई बेटा? बस एक मिनट। ठीक है। वैसे तो सारा ज्योतिषी कैलकुलेशन बेस्ड है बेटा, लेकिन कंप्यूटर ने हमारी बहुत सारी समस्याओं को हल कर दिया, डायरेक्ट हम रिजल्ट तक पहुंचते हैं। लेकिन ये बुद्ध की नाली एक ऐसी चीज रही जो आज तक किसी ने नहीं लगाई, समझ गए? और आप वो खुश नसीब लोग हैं उन चुनिंदा में से जो आज तक, अगर मैं देखूं टिप्स के ऊपर, तो हमारे हिंदुस्तान में शायद 10 लोगों से ज्यादा ऐसे लोग नहीं होंगे जिनको ये बुद्ध की नाली का ज्ञान होगा। अगर हिंदुस्तान में मैं ढूंढूं तो 10 से ऊपर नहीं मिलेंगे बेटा, समझिए। और ये वो नाली है, ये बुद्ध की नाली, और जो मैंने आप सबको भाग्य का ग्रह बता रखा है, ये दोनों मिलके आपकी होल लाइफ डिसाइड कर देते हैं कि आप अमीर बनोगे, आप गरीब बनोगे, आप पंगे डालने वाले होगे, अपनी गृहस्थी को खुद अपने हाथ से तबाह करोगे, आबाद करोगे, बीमारियां पाओगे, धोखेबाज होगे या वफादार होगे, सारा कुछ इससे डिसाइड हो जाता है बेटा। तो सबके कागज पेन रेडी है बेटा? अविनाश, ध्यान से लिखना बेटा। चलिए लिखिए। सबसे पहले लिखिए बृहस्पति, लिखिए और उसके आगे 6 लिख दीजिए। फिर सूर्य लिखिए और सूर्य के आगे 9 लिख दीजिए। फिर चंद्रमा लिखिए और चंद्रमा के आगे 8 लिख दीजिए। फिर शुक्र लिख दीजिए और शुक्र के आगे 7 लिख दीजिए। और फिर मंगल लिखिए और मंगल के आगे 5 लिख दीजिए। फिर बुध लिखिए, बुध के आगे 4 लिख दीजिए। शनि लिख दीजिए और शनि के आगे 3 लिख दीजिए। राहु के आगे 2 और केतु के आगे 1।
जिसने मिस कर दिया हो वो हाथ खड़ा कर दे बेटा। किसी ने मिस कर दिया हो तो हाथ खड़ा कर सकता है बेटा। शाबाश, सब परफेक्ट है। चलिए कैलकुलेटर रख लीजिए। क्योंकि फोन तो बिजी कई लोगों ने कर रखा होगा, कैलकुलेटर लाके रखना पड़ेगा। संजय, तुम्हारा बृहस्पति कहाँ है, जवाब दो। बोल के जवाब दो बेटा, इनको ओपन करो। हाँ जी संजय। हाँ जी गुरुदेव, मेरा 5 नंबर में है। 5 नंबर में है जी महाराज। 5 इंटू 6, पंचिका 30। 30, हाँ जी। इसके आगे 30 लिख दो, बृहस्पति के आगे। जी गुरुदेव। ठीक है। मानसी काले, मानसी काले, तुम्हारा सूर्य कहाँ है मानसी? मेरा सूर्य है अष्टम में। अष्टम में। हम्म। 8वें घर के अंदर सूर्य है बेटा। 8 गुना 9 कितने हुए? 56। हाँ जी। 72। 72। 72 सूर्य के आगे लिख दीजिए। और पहले आपका बृहस्पति कहाँ है? चौथे घर में है? चौथे घर में। तो 4th 6 हाउस। 24, बृहस्पति के आगे 24 लिखो और सूर्य के आगे 72। हाँ लिखा। ठीक है। हाँ। चलो अब प्रियंका मोहनदाकर। प्रियंका, प्रियंका मोहनदेकर। खोलो संदीप। चलो ब्रिजेश, ब्रिजेश को खोल दो बेटा। जी गुरुदेव। खुश हो बेटा। तुम्हारा चंद्रमा कहाँ है? चंद्रमा गुरुजी मेरा 12वें में है। 12वें में। जी। 12 गुना 8 कितने हुए? 96। चंद्रमा के आगे 96 लिखो। जी गुरुजी। और तुम्हारा बृहस्पति कहाँ है? 7वें में। तो 7 गुना 6 जी बृहस्पति के गुरुजी। आगे लिखो। जी। और सूर्य कहाँ है? सूर्य मेरा गुरुदेव 6वें में। तो 6 गुना 9। जी गुरुदेव। लिख लिया इस तरह से? जी गुरुदेव। सब लोग अपनी अपनी कुंडली की कैलकुलेशन लिखेंगे। जो यहां कोई बोल रहा है उसकी कैलकुलेशन नहीं लिखेंगे। पेमेंट आईडी 2004। हाँ बेटा। गुरुजी, जो शोधित में है वो लिखना है कि लग्न जो कुंडली में शोधित है में वो लिखना है, जो लगन वाला शोधित? बिल्कुल नहीं लिखना। ओके 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 गुरुजी। ओके। दीपक पारस्वर, दीपक पारस्वर। दीपक अपने माइक ओपन करो बेटा।
हाँ सर, हाँ बोलो बेटा। नमस्कार सर। सर मेरा उस दिन बताया था मैंने, शोधित कुंडली में सर चंद्रकेतु 11वें में है सर। शोधित कुंडली में 11वें में है तो चंद्रकेतु। है तो मैंने तुम ऐसे करो, वशी ज्योतिष बनवाया था। 11 को 8 से गुना करके चंद्रमा के आगे लिखो। हाँ, 11 और 8 88 11 88 कितना बचा? चंद्रमा के आगे 88 लिखो। तुम्हारा बृहस्पति कहाँ है? चलो वहाँ पे। ठीक है सर। बृहस्पति कहाँ बृहस्पति है? शोधित कुंडली में चौथे घर में। क्या जी? आवाज नहीं आ रही। चौथे घर में। चौथे घर में। शोधित कुंडली में चौथे घर में बृहस्पति। तो 6 का 24। हाँ, चौथे घर में। लिखो। और सूर्य कहाँ है? मतलब सूर्य कहाँ है? सूर्य सर मेरा 5वें घर में है। बुध तो 9 5 सूर्य 5वें घर में है। 9 5 45 45 लिखो सूर्य के आगे। इस तरह से हर कोई अपना अपना लिखेगा। हाँ, दिखा सर। संजय शर्मा। संजय शर्मा। माइक ओपन करो। हाँ बेटा, बंद हो गया, फिर माइक ओपन करो। प्रणाम गुरुजी। हाँ खुश रहो, बोलो बेटा। गुरुजी बृहस्पति 1 में है। तो फिर वहां 6 लिख दो ना। हाँ 6 ही आएगा फिर गुरुजी। हाँ फिर 6 ही आएगा। सूर्य कहाँ है? 4 में। तो 9 को 4 से गुणा करो। 36। चंद्रमा 9 में है गुरुजी। चंद्रमा 9 में तो 9 करो। 72 हो गया गुरुजी। स्पीकर ऑन माइक ऑन करा म्हणतात. हाँ प्रश्न प्रत्येकाला विचार बेटा, ठीक है। हाँ. शुक्र नाही तू विचारून घे ना. गणेश आटे। गणेश आटे, तुम्हारा शुक्र कहाँ है? जी सर, शुक्र 7वें में है सर, शोधित में। हाँ तो 7 गुना 7। हाँ जी हाँ जी। 49 लिखो अपने शुक्र के आगे। त्यांनी माइक ऑन करा म्हटलं तर कोणतं करायचं? ठीक है। हाँ विनाश। हाँ विनाश। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, मुझे एक छोटा सा कंफ्यूजन था। ये मेरी शोधित कुंडली में 11वें घर में मंगल और शुक्र है, बट उसमें 10 नंबर लिखा हुआ है। तो 10 नंबर के ऊपर नहीं जाना, 11वें घर के अंदर जो है वो जी। करना है। तुमने राशि नहीं पकड़नी, तुमने घर पकड़ना है। ठीक है गुरुजी। राशि बिल्कुल नहीं पकड़नी, घर पकड़ना है। जी गुरुजी, मैंने पूरा कैलकुलेशन बना लिया। अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ, अभी तो और बाकी रहता है। जी सारे बना दिए। हाँ जी राजेश जी, 41294। शोधित का मीनिंग, शोधित। हाँ शोधित। पूरी दुनिया में एक ही पागल एस्ट्रोलॉजर ने जो कुंडली बनानी दुनिया को सिखाई है, उसे शोधित बोलते हैं। मेरी साइट पे जाओ बेटा, astroscience.com पे। मैं चेक कर रहा था वही। astroscience.com पे जाके अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम डालो, उसके अंदर शोधित कुंडली आएगी, उसको करना। अपनी लगन कुंडली को मत लेना, ठीक है। चलो ये हो गया। नरेंद्र, नरेंद्र गुरुजी। तुम्हारा मंगल कहाँ है बेटा? मेरा मंगल 12वें में। तो 12 गुना 5 करो। कर लिया। 12 5 60। हाँ कर लिया। कर लिया, शाबाश, बहुत बढ़िया। वीना नारंग। हाँ वीना, अपना माइक ओपन करो। सर जी जी बोलिए। खुश हो बेटा। वीना तुम्हारा बुध कहाँ है? सर बुध मेरा 4th हाउस में। तो लिखो 4 गुना 4 16। हाँ बुध के आगे लिखो। जी लिख दिया।
आकाश बोरा, प्रणाम सर। शनि कहाँ है बेटा? 5वें में सर। 5वें में? हाँ। तो 5 गुना 3 15। लिखो शनि के आगे। यस सर। मधुसूदन वर्मा जी, आपका राहु कहाँ है मधुसूदन जी? मेरा राहु 9 में है जी। तो 9 दूनी 18, राहु के आगे 18 लिखिए। हाँ लिख लिया, सारे लिख लिए मैंने। अब केतु जितने नंबर के घर में है उतना नंबर लिख दो। जिसका पहले में 1 लिख दो, जिसका 5वें में 5 लिख दो, जिसका 9वें में उसका 9 लिख दो, जिसका 12वें में 12 लिख दो, क्योंकि एक ही है ना। ठीक है। ओके हो गया। तो अब एग्जाम्पल हम करने लगे हैं बेटा। सबकी धड़कनें बढ़ी हुई होंगी, पता नहीं क्या निकलेगा। रविंद्र साहू, रविंद्र साहू। गुरुजी प्रणाम। खुश हो बेटा। जय माता दी। जय माता की। अब ये बताओ तुम्हारे बृहस्पति का टोटल क्या आया था? 72 सर। 72। जी गुरुजी। सूर्य का टोटल क्या है? सूर्य का 9। सूर्य का 9। ठीक है, जमा 9। 72 में 9 जमा कर दो। चंद्रमा का टोटल क्या है? चंद्रमा का जी गुरुजी 16। शुक्र का टोटल क्या है? 77। मंगल का टोटल क्या है? 50। 50? जी सर। 50। या 50। बुध का टोटल क्या है? 48। शनि का टोटल क्या है? 33। 33। जी गुरुजी। राहु का टोटल क्या है? राहु का 10। और केतु? केतु का 11। शाबाश। टोटल 326। ये सिर्फ रविंद्र साहू का आया है 326, आपका नहीं। आप अपना अपना टोटल करके बताइए। आज बेटा भूखे पेट सिखाऊंगा सबको, ज्यादा अच्छा ज्ञान आता है। रविंद्र, इन सबको 9 में से भाग दे दो। डिवाइड बाय 9। 326 डिवाइड बाय 9। 36.22। 9 में से भाग दे दो बेटा। जी गुरुजी। और भाग देने के बाद नीचे क्या बचा? 36.22। नहीं, वो तो राइट पे बचा। नीचे क्या बचा? बैलेंस नीचे। मैंने तो किया नहीं गुरुजी। अच्छा, कैलकुलेटर में कर दिया 36.2। तो 36 के साथ गुना करके बाकी सब तो उड़ गया, नीचे बचा 2। ओके। नीचे बचा 2। जी ठीक है। और तुमने राहु का टोटल क्या बताया था अपना? 10। जी गुरुजी। 10 बताया था। जी। तुम्हारे अंदर गुस्सा चिड़चिड़ापन कितना है बेटा? थोड़ा बहुत है गुरुजी। तुम्हारे पापा का क्या हाल रहा? गुरुजी पापा जी ठीक है, मतलब उनका तबीयत थोड़ा भी खराब रहता है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस में है वो बेशक रहे, वो सूर्य के ऊपर होगा। अच्छा, तुम्हारी शादी को कितनी देर हो गई रविंद्र? 7 साल हो गए गुरुजी। 2013 में हुई थी। तुम्हारी पत्नी के मिसकैरेज या अबॉर्शन? नहीं भाई। मिसकैरेज या अबॉर्शन कोई हुआ? क्या बात बोल नहीं रहे बेटा? मिसकैरेज हो गया था गुरुजी।
हाँ। मिसकरेज हुआ था तुमने जी। पढ़ाई किस चीज की करी और काम क्या कर रहे हो? मैंने आईटी का पढ़ा था गुरुजी, लेकिन काम तो ऐसे ही अभी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहा था मैंने पहले सॉफ्टवेयर टेस्टिंग किया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा था, लेकिन हुआ नहीं, फिर तुम्हारी आईटी माँ किया। कैसी फिर बीमार रहती है? मम्मी की तबीयत खराब रहती है, क्योंकि गुरुजी केतु 11वें घर में तो चंद्र खराब, तो मम्मी का तबीयत खराब ही रहता है, मैं समझ गया। ऐसे गुरुजी। राहु 5 की सोच है, जी गुरुजी। और राहु 5 की सोच है, और राहु बुध की नाली होने के कारण तुम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का काम कर रहे हो। राहु का काम आपने बोले भी थे सर कि आप सही लाइन में हो करके, मैं सही लाइन में हूँ करके, मैं आपके साथ जब मिला था तो राहु का काम करते हो तुम। जी गुरु। ठीक है, और इसके अंदर जब आपने जन्मदिन जन्म समय का ग्रह डालोगे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से पूरी लाइफ क्लियर हो जाएगी। जी गुरु जी। और राहु 5 का मतलब, अगर तुम्हारे घर का मेन गेट टूटा फूटा, जंग लगा हुआ, आवाज करने वाला, तुम्हारे कमरे की अलमारियां दरवाजे आवाज करेंगे, तुम जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकते। इसलिए मैंने सर गुरुजी चांदी का पतरा मैंने लगवा दिया अपने घर के। नहीं लगवाओगे तो ढंग से जी भी नहीं पाओगे। जी गुरुजी। अगर नहीं लगवाओगे ढंग हाँ। से जी भी नहीं पाओगे। हाँ, अभी हम जो रह रहे गुरुजी, अभी गवर्नमेंट क्वार्टर में रह रहे हैं। जी। और जो राहु को इंडिकेट कर रही है। अविनाश, तुम्हारा क्या निकला बेटा? तुम्हारा टोटल में बैलेंस क्या निकला? अपना माइक ओपन करो। हाँ। 2 बैलेंस आ रहा है गुरुजी। राहु, तुम क्या करते हो? मैं मार्केटिंग की जॉब करता हूँ गुरुदेव, लिकर कंपनी में, दारू की कंपनी में। राहु कौन से घर में है? राहु गुरुजी लग्न में है, शोधित में, वैसे धन भाव में है, लग्न कुंडली में। नहीं, तुम्हारा लगन में ही है बेटा। केतु ने पांव लगा दिए। जी गुरुदेव। राहु ही केतु है, केतु ही राहु है। 7वें घर के अंदर केतु हमेशा मार्केटिंग जॉब में सबसे बेस्ट रखता है। जी गुरुदेव। और कौन सी कंपनी में हो? गुरुदेव रेडको खैतान लिमिटेड, लिकर बनाती है। लिकर बनाती है। 8 PM। चलो जी। तो कोई बात नहीं, नशा भी राहु से रिलेटेड है बेटा। शराब शनि है, लेकिन नशा राहु से रिलेटेड है। और दिमाग केतु के साथ शनि महाराज भी बैठे हुए हैं ना 7वें घर में। नहीं, उसकी बात नहीं है। दिमाग को चढ़ने वाला नशा, यानी कि दिमाग के अंदर ही बैठा हुआ राहु, जी, उसका धंधा कर रहे हो तुम। अभी देखो, सबके एग्जांपल चेक करते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है, अर्जुन धनवे। अर्जुन। हेलो। हाँ अर्जुन, तुम्हारा टोटल क्या आया बेटा? हाँ गुरुजी प्रणाम। गुरुजी 293 आ रहा है, तो 5 बच रहा है उसमें। अच्छा, 5 बच रहा है। मंगल कहाँ है? मंगल 5वें घर में ही है। क्या क्या सीख रहे हो? कोई दवाइयों में इंटरेस्ट है क्या? नहीं गुरुजी, अभी ज्योतिष ही सीख रहा हूँ आपके बताने के बाद। ज्योतिष 5वें घर का मंगल तो बहुत अच्छा सिखाता है। मेरा भी 5वें का ही है। अच्छा, दवाइयों की जानकारी करके दूसरे को बताने में कितना मजा आता है? आता है गुरुजी। कुछ आयुर्वेदिक वगैरह की दवाइयाँ, जैसे कोई टिप्स वगैरह होती है, तो किसी की तकलीफ देख के उसको बताने में थोड़ा अच्छा लगता है। मंगल 5 और शनि 4 कभी भी दवाइयों से दूर नहीं रह सकते। ऐसा आदमी अनपढ़ भी हो तो बहुत अच्छा डॉक्टर बनता है। जी गुरुजी। रात को नींद कैसी आती है? नींद तो मेरी कच्ची रहती है, बहुत जल्दी खुल जाती है। जब लेटते हो तो प्लानिंग ही प्लानिंग बनाते चले जाते हो। वो तो पूरा दिन चलता है। हाँ, और सपना आता नहीं, बस सोच में ही सब कुछ बड़े बन जाते हो। जी गुरुजी। बेटा, एक दिन राजा बनेगा, एक दिन राजा बनेगा। और पक्की बात है, रईसों का बाप दादा, रईसों का बाप दादा सबसे बड़ा रईस नहीं होता। जिसके पास बड़े बड़े रईस आके एडवाइस लेते हो, उसे बोलते हैं रईसों का बाप दादा, जैसे मैं हूं। जी जी गुरु। बड़े बड़े बस आपका आशीर्वाद है। सुखी रहो, और तू वाकई में काबिल ज्योतिषी बन जाएगा। ओके, सुखी रह।
क्लियर हो गया तेरा? ठीक है, पर एक बात है, दिमाग की खूबसूरती कहीं महबूब पे ना खर्च हो जाए। ओके, ध्यान रखना। आकाश बोरा, सर 7 आया, 7। 7 आया है। हाँ 223 टोटल आई थी। और शुक्र कहाँ है? दूसरे घर में। परिवार को जोड़ने की कोशिश कितनी करके रखते हो? करता हूँ सर, अच्छा लगता है परिवार साथ में रहे तो कभी आज तक डिसाइड कर पाया है कि तू अच्छा ज्यादा है या तू लुच्चा ज्यादा है? अच्छा हूँ सर, कभी अच्छा। डिसाइड कर पाया ना? नहीं। हाँ, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, डिसाइड कर ही नहीं पाएगा। ओके। पर ज्योतिषी बन जाएगा। सर मैं सीए हूँ एक्चुअली, चार्टर्ड अकाउंट। हाँ, तो बेटा इसका काम ही यही है ना, पैसे गिनना, शुक्र दो, औरतों के इस्तेमाल से संबंधित सामान के काम, मिट्टी के काम, समझ गए? और लिखत पढ़त पैसे के काम, जानवरों के काम, तेरे को सब सूट करेंगे ये। ओके ओके सर, थैंक यू। हाँ मानसी काले, मेरा टोटल 33.6 आया है और बैलेंस आया 3, बैलेंस 3। तो 33.6 तो हो ही नहीं सकता अपना टोटल। 336 टोटल आया है, 336 आया है टोटल। हाँ, तो बैलेंस 3 आया है। और बैलेंस आया 3, बिल्कुल ठीक है बेटा, 3 आया बैलेंस। तुम्हारा शनि कहाँ है? अष्टम में, अष्टम में। वाह क्या बात है, तो घर बैठी ही रिसर्चर बनी रहती हो? करते रहती हूँ, हर चीज की रिसर्च करने की आदत तुम्हारी, ठीक है ना? अपने चिड़चिड़ेपन पे काबू रखना बहुत अच्छी बुद्धि है। ओके, जितनी माफ करने की ताकत होगी उतनी ही बड़ी इंसान बनेगी, उतनी ज्यादा इज्जत कमाएगी, ठीक है? अच्छा, मकान सजाने का शौक कितना है तुम्हें? बहुत है, बहुत इंटीरियर करके रखा है घर पे। किसी को बोलने भी नहीं देती और किसी का किया हुआ पसंद भी नहीं आता। तो बेटा आ गया ना शनि का काम। अगर ये इंटीरियर डेकोरेटर या बिल्डर होती तो ये बहुत टॉप की होती, कोई शक की बात नहीं, क्योंकि ये हर काम ऐसा दिल से करती है। गलत तो नहीं कह रहा बेटा? नहीं, बराबर है। बिल्कुल। कंसल्टेशन भी करते हैं तो दिल से करते हैं। नहीं, आप पूछने का मजा आएगा मधुसूदन वर्मा जी से, ठीक है? हाँ जी मधुसूदन। हाँ जी गुरुजी, राम राम। राम राम। कितना आया टोटल? मेरा आज 319। 319। और बैलेंस क्या आया? बैलेंस आया, बैलेंस तो 4 बचेगा जी। बैलेंस 4 आया, बिल्कुल ठीक है। बुध कहाँ है? बुध मेरा 7वें में है जी। अच्छा, अब ये बताओ काम क्या करते हो? मैं तो इंजीनियर हूँ सर, यहाँ पे उत्तराखंड में इंजीनियर हूँ मैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ आज की डेट में। बिल्कुल ठीक है। जब बिजली बनती है ना, रोज लिखत पढ़त फाइलें खाली करना, रोज ऑर्डर देना और अपनी बुद्धि से सबसे काम करवाना। हाँ जी, यही काम है। और अपनी स्टैंप लगा के भी सरकार को आगे भेजते होगे। हाँ जी, है ना? तो 7वें घर का बुध स्टैंप लगाने का काम, लिखत पढ़त का काम, ऐसा आदमी डॉक्टर बने, इंजीनियर करे, एडवाइजर बने, छाप के काम का करने वाला बने, और खोमचे ठप्पे के काम हो, डाइयां बनाने के काम हो, 7वें घर का बुध यही होता है बेटा। और गुरुजी इंटरेस्ट मेरा एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा है। पुत्र, तुम दुनिया की हर पढ़ाई के अंदर इंटरेस्ट रखते हो, बस मिल तो जाए। समझ गए? क्योंकि बुध के इंसान निकले बेटा तुम, और बुध बहुत ही शानदार जगह है। काले रंग की भौंडी गाय की सेवा करोगे, जिंदगी बन जाएगी और आगे। ओके, अच्छा, जिसके सींग खराब हो उस गाय की सेवा, काले रंग की। ओके, हाँ। चंद्रशेखर,
चंद्रशेखर पवार। प्रणाम गुरुजी। खुश रहो। क्या टोटल आया बेटा? 380। 380। हाँ, उसको वो आगे में भूल गया, डिवाइड कैसा हो, क्या करना है इसका आगे। भाग उसे करना बेटा, समझा देना बाकी के लोग। तुम्हारा बैलेंस आता है 2, तो तुम्हारा राहु कहाँ है? राहु 12वें घर में बैठा हुआ। ओ तेरी। गुस्सा और जिदपन कितना है चंद्रशेखर? गुस्सा अभी थोड़ा अध्यात्म में चला गया तो मतलब गुस्सा कम करता हूँ, ये तो आता है तुरंत। कमी नहीं करते थे, खूब दबा के करते थे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तुम्हारे घर में खर्चे कितने के लगे रहे? अरे बाप रे, वो तो पूछो मत गुरुजी, तो अभी भी चले हुए हैं। कभी दवाइयों पे, कभी मुसीबतों पे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पुलिस के साथ पंगा कितनी बार हुआ है? बचपन, मतलब आपको अभी सच्ची बात बताता हूँ, मेरे बचपन का जो टाइम गुजरा वो बहुत गलत टाइम गुजरा, मतलब मैंने सब कुछ देख लिया। मैं समझ गया बात, मैं तभी तो पूछ रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, काम क्या करते हो? सर अभी मैं काम करता हूँ वास्तुशास्त्र का और नग बेचता हूँ। मेरे खुद की दुकानें हैं नग की। एक दुकान है जो हम लोग स्टोन बेचते हैं, और प्लस अभी नया कपड़े का दुकान डाला हूँ, मतलब जस्ट चालू किया, लेकिन वो लॉकडाउन हो गया। नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन जो तुम काम कर रहे हो ना बेटा, हाँ, इस तरह के मार्केटिंग के, घूमने फिरने के काम तुम्हें सूट कर जाएंगे। बैठ के करने वाले काम तुम्हें सूट नहीं करेंगे, क्योंकि राहु तुम्हारी बुद्ध की नाली निकली है। बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, बहुत जल्दी इरिटेट होना, बहुत जल्दी नेगेटिव सोच जाना, और नहीं आती बात पे पंगा डाल लेना। हाँ जी, हाँ जी। तो जो टोटली बैठ के काम नहीं होते बेटा, वही काम तेरे लिए अच्छे हैं। ठीक है, क्या करनी चाहिए गुरुजी? तो वही जो मैंने, तुम मार्केटिंग के नग बेच रहे हो, ये वो कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो इस तरह का, ये काम तेरे ऐसे ठीक है, इधर से लो उधर बेच दो, इस तरह के काम ठीक है बेटा। ठीक है। ओके ओके। कपड़े का भी चलेगा गुरुजी? कपड़े का भी बेटा बैठ के करने वाला नहीं, सप्लाई का चलेगा। अच्छा, फिर बीबी के नाम पे करवा दो। खुश हो। ललित कुमार, खुश रहो। ललित, टोटल क्या आया? गुरुजी टोटल आया 300। पूरा 300? जी। अरे क्या बात है। और बैलेंस क्या आया? बैलेंस आया सर 333। 333 नहीं आता, सिंगल 3 बैलेंस आता है सर। जी। अच्छा, तो अब शनि कहाँ है तुम्हारा? शनि है सर 12वें घर में। अरे वाह, तो पूरे घर में सूरज की रोशनी तो आती नहीं होगी, पीछे वॉलपेपर लगा तुम्हारे? सर ये वहां दीवार पे पेंटिंग है सर। अच्छा, तभी मैं कह रहा हूँ पूरे घर में सूरज की रोशनी तो आती नहीं होगी। सर इस समय जहां मैं रह रहा हूँ ये सर सरकारी आवास है, और इसमें सर पूर्व मुखी वो है सर दरवाजा, और एक उत्तर मुखी है। घर की छत से रोशनी तो नहीं आती ना? नहीं सर, नहीं। बेडरूम में सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है? सर सीधी नहीं पड़ती। शाबाश, यानी बच गया। मियाँ बीवी ने तो लड़ते रहते। ठीक है, चल कोई बात नहीं। शनि का काम क्या करता है बेटा तू? सर मैं पुलिस में सिपाही भर्ती हुआ था, लेकिन फिलहाल मैं गाड़ी चला रहा हूँ पुलिस विभाग में। ड्राइवर हो गया पुलिस में ही। अच्छा, तो 12वां घर क्या करता है? जी, 12वां घर क्या करता है? 12वां घर सर अध्यात्म का, खर्चे का भी सफर करवाता है। जी जी। मेरे ड्राइवर की भी कुंडली के अंदर शनि 12वें घर पे है। जी जी जी। और लेकिन केतु आगे, राहु पीछे होगा। तुम्हारा केतु कहाँ है? सर केतु छठे में है। केतु छठे में है जी। तो शनि राहु इकट्ठे हो गए ना बेटा? जी जी जी। तो बार बार थाने के अंदर और कोर्ट के अंदर जाना तो तेरी ड्यूटी होगी। नहीं सर, मैं फिलहाल इस समय एक जो ट्रेनिंग सेंटर में हूँ, पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर है। पुलिस वालों के साथ ही है। जी जी जी। तो शनि राहु इकट्ठे बेटा पुलिस कोर्ट कचहरी ही करवाते हैं और हॉस्पिटलों के धक्के खिलवाते हैं। हाँ सर, मैं अभी जब आपका फोन बात हुई थी, मैं एम्बुलेंस लेकर जा रहा था। एक कैडेट की तबीयत खराब हो गई थी। तो मैं वही तुम्हें कह रहा हूँ बेटा कि अब ललित यही चीज है कि 12वें घर का ये शनि तुम्हें घूमने फिरने के काम में ही उलझाई रखेगा। और ऐसे किसी भी घर में रहोगे जिसके अंदर अंधेरा ज्यादा रहे, जी जी जी, तो बेटा वो घर तुम्हारे लिए सदा सुखी रहने वाला घर होगा। और जिसमें सूरज की रोशनी ज्यादा आ गई, उसी में तुम बर्बाद होगे। ठीक सर, ठीक। ठीक है। 48 दिन 3 केले मंदिर के अंदर देना, हर साल ये तुम्हें सुखी रखेगा।
जी गुरुजी। ठीक है, ओके, ये हो गया। अच्छा संजय, तुम्हारा क्या टोटल निकला भाई, सब सुनना चाहेंगे। गुरुदेव मेरा 3 निकला है टोटल। नहीं, बैलेंस 3 निकला है। रिमाइंडर आया, 381 टोटल था मेरा, 381। 381। हाँ जी। हाँ, बैलेंस 3 आया बेटा। तो मेरा शनि निकलता है गुरुदेव, और मेरा शनि 9 में बैठा है, भाग्य भाव में। अरे वाह, क्या बात है। पक्का एस्ट्रोलॉजर बनोगे बेटा। आपका आशीर्वाद रहा तो महाराज जी। और मजे की बात क्या है, शनि 9 की कहानी सुनो। जी प्रभु। आदमी ने जो बात कहीं उड़ते उड़ते पड़ोस के बेंच के ऊपर कोई चाय पीते हुआ जो बोल जाता है ना, आदमी उसका मास्टर हो जाता है। ये बुद्धि दे रखी है परमात्मा ने तुझे। आपका आशीर्वाद रहा तो गुरुदेव। इतने कॉन्फिडेंस से अपने कम ज्ञान को बोलोगे कि सामने वाले को लगेगा इसने इसकी पीएचडी इसी में ही है। जी महाराज जी। एक बिटिया का भी बता दो गुरुदेव, इसका 2 आया है रिमाइंडर, राहु बनता है, और इसका राहु 10वें घर में है। तो बेटा शनि ढूंढो कैसा है, जैसा शनि होगा वैसा इसका फल होगा, और ये व्यापारी बुद्धि करेगी। शनि इसका 7वें में है, गुरु के साथ बैठा है। तो बना दो ना व्यापारी, क्या दिक्कत है। टेक्निकल में करवाओ इसको, सॉफ्टवेयर वगैरह में लेकर के जाओ। ये गुरुदेव यूएस गवर्नमेंट में है ये ना, ये वहां अगले साल जा रही है ये ना। टेक्निकली कुछ भी सीखो और बाद में इसने व्यापारी बनना है। हाँ, इसने ये इंटेलिजेंस में जा रही है गुरुदेव। अरे राहु है ही इंटेलिजेंस, और क्या है। बस प्रभु जी, जितनी जासूसी खुफिया सब राहु है। बस बस बिल्कुल सही लाइन पे है गुरुदेव। फिर तो आज आपने मोहर लगा दी तो बस पक्का हो गया प्रभु जी। संध्या शर्मा, क्या हुआ? संध्या माइक ओपन करो बेटा। प्रणाम गुरुजी। 178। 178। हाँ जी गुरुजी। 19.77 आ रहा है। अरे ठहर जो 178। अच्छा, शुक्र कहाँ बैठा है? गुरुजी 5वें में। तेरे की क्या करती है? एस्ट्रोलॉजी कर रही हूँ गुरुजी। लड़ती कितना है? नहीं, लड़ती नहीं हूँ। गुस्सा आता था, अब कम हो गया है गुस्सा। ठीक है, गुड़ मत खाया कर, गुड़ खाना बंद कर दे। गुरुजी 10 साल हो गए गुड़ छोड़ के। शाबाश, तभी बसी रहेगी गृहस्थी, वरना पंगा पड़ जाएगा। लेकिन गुरुजी बीपी लो से परेशान होती हूँ तो बहुत थोड़ा थोड़ा खा लेती हूँ। कोई बात नहीं, इतना चलेगा, लेकिन गुड़ छोड़ के चीनी खा ले, चॉकलेट खा ले, कुछ भी और खा ले, गुड़ मत खा। ओके ओके। ये चीज है। गुरुजी इसमें क्या होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा? नहीं, मैं बता नहीं सकता अभी। ठीक है। नवीन भल्ला, नवीन क्या टोटल आया आपका? मेरा सर 409 आया गुरुदेव। 409, बड़े ऊपर पहुंच गए। हाँ जी सर। अच्छा, तो बुध कहाँ है तुम्हारा? सर 11वें घर में है। तेरे की 11वें घर के बुध को बोलते हैं उल्लू का पठा। हाँ जी सर। अब ये बताओ तुम करते क्या हो? सर मैं रिटायर्ड हूँ गवर्नमेंट से, अब मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। और 34 साल की उम्र के बाद तरक्की कितनी मिली? तरक्की मुझे अच्छी मिली है। 34 के बाद मिली ना? हाँ जी मिली है, तरक्की मिली है। और उसके बाद 11 साल तो बहुत मोटा कूटा होगा तुमने। मेहनत बहुत की है। नहीं, पैसा भी तो उतना ही कमाया ना। पैसा मैंने नहीं कमाया। नहीं, 34 साल के बाद 11 साल तक ये इज्जत, नाम, शौहरत और पैसा तीनों देता है बेटा। पैसा सब मिला है मुझे, इज्जत, शौहरत, पैसा मिला है, ईमानदारी से लिया है मैंने। ठीक है, ये चलेगा। और तुमने अपने दादा को कब तक देखा? दादा को नहीं देखा मैंने। हाँ, तो इसका मतलब बुध थोड़ा खराबी पे भी है। सब में मंगल भी है इसके। मैं कह रहा हूँ यही है। और शुक्र कहाँ बैठा है? लगन में है सर। शुक्र और राहु लगन में है। शुक्र और राहु लगन में है।
हाँ जी। शुक्र और राहु जब भी मिल जाते हैं बेटा, उसके लिए कहते हैं फूल तो होगा, फल नहीं होगा। हाँ जी। नहीं तो जिस तरह से बुध 11वें में था, 34 साल की उम्र के बाद जो तुम्हारा घर होता है ना बेटा, हाँ जी, वो शहर की सबसे लग्जरियस सोसाइटी में होता। घर मेरा उसी अच्छी सोसाइटी में है, बहुत बढ़िया सोसाइटी में है। वही चीज है। और ये ठीक, गले में तांबे का छेद वाला पैसा डाल के रखो। अच्छा जी। और लोहे की गोली पे लाल रंग करके अपनी जेब में रखो, पक्के एस्ट्रोलॉजर बन जाओगे। मेरा गुरु 9वें में है, शनि 12वें में है। वो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं बेटा, बुध की नाली चेक कर ली, बस सब कुछ हो गया। अच्छा। ठीक है। जब तुम्हें स्किन की प्रॉब्लम आने लगेगी, तब ऑर्गन फेलियर की वजह से तुम्हें दिक्कत आएगी। अच्छा जी, उसका उपाय? दे तो दिया, तांबे का छेद वाला पैसा, लोहे की गोली पे लाल रंग। उसमें छेद करूं या ऊपर कुंडा लगवा लूं? बाकियों से इंक्वायरी करना बेटा। ठीक है।